अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक और न्यू व्लॉग के साथ आई हूँ। आज है फ्राइडे और बस आज के दिन बहुत सारा काम होने वाले हैं। जुम्मे के लिए वकास को नमाज़ के लिए भेजना है, उनके नमाज़ के कपड़ों की तैयारी करनी है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए। ज़ाइम के कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाले और वकास के कुर्ते शलवार वो कह रहे थे कि अभी मत निकालो, मैं डायरेक्ट ही पहन लूँगा। फिर उनकी मीटिंग डिले हो गई थी तो फिर उनके लिए भी दोबारा से कपड़े निकाले। वैसे उनकी ऑफिशियल मीटिंग थी तो उनके लिए ड्रेस पैंट और शर्ट निकाली थी। फिर बस आज बहुत ज़्यादा काम थे। अभी मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। मैं फ्राइडे या थर्सडे को कर लेती हूँ। ये मैंने अपनी पूरी वैनिटी ठीक करनी थी और ये है ज़ाइम का बॉडी वॉश जो कि ख़त्म हो गया था, तो ये मुझे बैकअप पे मिल गया। वानिया लेकर आई थी ईदी में, तो ये मैंने निकाला था परसों। और ये देखें ज़ाइम और वकास साहब ने मिलके क्या किया, इसको तोड़ ही दिया ढक्कन को। अब वो डायरेक्ट ऊपर से खोल के यूज़ करना पड़ता है। वकास ले गए ज़ाइम को बात दिलाने के लिए, तो मैंने उन लोगों को बोला तुम लोग अभी बेडरूम वाले वॉशरूम में नहीं नहाना, जाके दूसरे वाले वॉशरूम में नहाओ। तो उन दोनों को निकाल दिया कमरे से। अब उन लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए तो ये देकर आती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से बेड की क्लीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि ज़ाइम जैसे ही नहा कर आएगा, वो नाश्ता कर चुका है तो आते ही उसको नहाते ही नींद आती है। तो मैंने जल्दी से सबसे पहले बेड क्लियर किया कि वो आए और सो जाए। फिर मैंने इतनी देर में वकासी कपड़े इस्त्री किए। अभी तक दोनों नहा ही रहे थे, ज़ाइम और वकास। तो बस मैंने अपने अपने काम करे जल्दी जल्दी। और ये आ गए हैं ज़ाइम साहब नहा के। आप क्यों चीख रहे हो जब से नहा कर आए हो? क्या हो गया? इधर आओ, मम्मा के पास आओ। कभी इधर आ रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, अपनी दादी को झाँक झाँक के देख रहा है। इधर आओ। क्यों चीख रहे हो? क्यों? हाँ, वो कैसे बात शुरू हो गई। बस सुन लो। जाओ जाओ, दादी बुला रही। सबको जवाब देगा कि उसने। जाओ, दादी बुला रही है। जाओ, बाय 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 ज़ाइम, बाय 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 करो, बाय करो। अरे भाई वकास क्यों गुस्सा कर रहा है? वकास आप पे जब से पापा ने क्या किया? एक तो पापा ने आपको नहीं नहीं करवाई, जीरे तो गुस्सा नहीं आ रहा कहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, क्या हो गया? नहीं 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 बैठना इसमें, नहीं बैठना। अच्छा आ जाओ, बाहर आ जाओ। मेरे कमरे की जो खिड़की है ना, इसको बस वहीं पे खड़ा होना होता है और इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ। नहीं नहीं नो, ये आपने टॉयज लेके बैठो। यार बहुत तंग कर रहा है वकास, पकड़ लो। चलो मैं जा रही हूँ काम से। ज़ाइम ज़ाइम, गिर जाओगे नीचे। देखो देखो, तकिया रखता है, उस पर चढ़ता है, फिर वहाँ जाता है। अब आ गई हूँ मैं फाइनली नाश्ता बनाने के लिए। वकास नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, क्योंकि नमाज़ में टाइम कम था। तो मैंने बोला पहले जल्दी जल्दी काम वाम करके आप नमाज़ पढ़ कर आ जाओ, फिर नाश्ता करेंगे। तो वो जितनी देर में वो नमाज़ पढ़ कर आएंगे, मैं फटाफट से नाश्ता रेडी कर लूँगी। पराठे बना के चाय मैंने बना ली है और बस अब मैं वेट कर रही हूँ वकास आएंगे। मैंने आज मेरा दिल कर रहा था अंडा खाने का, तो मैंने कहा कि आप अंडा लेकर आ जाइएगा। फिर वो आएंगे तो मैं दोनों अंडे फ्राई करूँगी और बस नाश्ता तैयार हो गया फटाफट से। पहले मुझे पराठा बनाने में बहुत चोरी होती थी, मगर अब मैं फटाक से 2 पराठे बना लेती हूँ। बस मैंने अपना नाश्ता रेडी किया और हम लोग अब नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते के बाद फिर मेरी वैनिटी की बारी आई सफाई होने की। आज मैंने सोच लिया था करके रहूँगी। ये जो मैंने अपना ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था ना, ये पूरे एक हफ़्ते में वीकली मैं इसको फ्राइडे वॉश कर लेती हूँ और एक हफ़्ते में इसके ऊपर इतनी मिट्टी आ जाती है कि मैं क्या बताऊँ। बस मुझे बहुत गंदा लगने लग जाता है। इसके ऊपर कोई ना कवर वगैरह होना चाहिए था जो ढक दूँ तो साफ़ ही रहे। फिर बस मैं इसको अच्छे से पूरा असेंबल करना पड़ता है इसको। तो आया भी ऐसी था पूरा, हर चीज़ अलग अलग। तो मैं इसको पूरा अलग कर लेती हूँ सारी चीज़ें निकाल के, और मैं इसको बॉडी वॉश से वॉश करती हूँ ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैं इसके ऊपर कोई ब्रश वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि ये एक्रेलिक का है ना, इसके ऊपर निशान आ जाते हैं। नहीं करके भी निशान आ ही जाते हैं, मैंने अभी करते हुए देखा था तो निशान आए हुए ही थे। बस ये पूरा रेडी हो गया था, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। मैं इसमें अपनी चीज़ें वापस रखूँगी
और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, ये जो मुझे मोस्ट फेवरेट लगती है ना, मैं वो दिखाऊंगी। एक ये है ऑर्गेनिक लश का, हाँ ऑर्गेनिक लश का मैंने मंगवाया था आई क्रीम है ये आई रोलर के साथ। इसका रोलर बहुत ही अमेजिंग है। इंशाल्लाह ताला जब मैं अपनी वो वीडियो बनाऊंगी ना अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की, मैं अभी सोच रही हूँ 2-3 मेरे प्लान में है वीडियोज़ आप लोगों को देने के लिए, तो बस फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये वाला जो परफ्यूम है ना, ये बहुत ही अच्छा, ये है बहुत मतलब कि इतना हाई एंड ब्रांड नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी ब्रांड भी नहीं है, मगर ये एक बहुत ही बेहतरीन है। मुझे ये मिला था 1600 का लिया था मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मार्ट से लिया था मैंने, बिना हाशिम से नहीं, डायमंड से। और ये मेरी लिपस्टिक है सैग की, जो मैंने शादी के मेकअप में ख़रीदी थी, और ये इतनी अमेजिंग लिपस्टिक है। अब मैंने आपको दिखाया ना कि कितनी सी रह गई है। सबसे ज़्यादा मैंने ये लिपस्टिक यूज़ किया, और ये है फॉक्सटेल का सनस्क्रीन। ये बेस्ट लगा मुझे। मेरे कज़न हैं, वो आए थे इंडिया से अभी कुछ टाइम पहले, तो ये वो मुझे देखे गए थे, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। गर्मियाँ आई हैं, जब वो आई तो उस टाइम पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर ये मैंने अब यूज़ करना शुरू किया है इन गर्मियों में, और ये बहुत बेस्ट है। उसके अलावा मैं 2 ये लिप लाइनर्स लेकर आई थी। ये 200 के मुझे मिले थे, मगर हैं बहुत अच्छे। और फिर वो माइस्लर वाटर हो गया। ये रे की हैंड क्रीम है, ये हैंड क्रीम बहुत अच्छी है, मैंने सर्दियों में यूज़ की थी। सर्दियों में जैसे हाथ एकदम श्रिंक लगता है ना, ये बहुत बेहतरीन। अगर आप लोगों को किसी को हैंड क्रीम चाहिए हो तो आप लोग ये ले सकते हैं। मुझे भी इतनी जल्दी कोई चीज़ इम्प्रेस नहीं करती, मगर मुझे ये अच्छी लगी। उसके अलावा ये मेरी कुछ वाइटामिन्स हैं, और ये मैं महावर का लेकर आई हूँ। आई एम श्योर कि ये महावर का ही होगा। अभी मैं मम्मा के घर से आ रही थी, तो मैंने आते में ये लगाया था, और ये ज़ाइम को मैंने पकड़ाया, और ज़ाइम के हाथ में ही आ गया था। अब मुझे ये बहुत अच्छा लग गया है। तो अगर महावर आप व्लॉग देख रही होगी तो मैं आपको वापस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है ना। और इस व्लॉग देखने के बाद आप मुझे कॉल करके बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मुझे वापस ला के दो। बस यही कुछ चीज़ें थी। ये परफ्यूम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, फिर भी ये मेरी वैनिटी पे रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अब फेंकने का भी दिल नहीं करता ना, इसमें कुछ है तो बस मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, रूम में इसको स्प्रे कर लेती हूँ। बाकी ये डव की क्रीम है, ये मैं अब फेंकने ही वाली हूँ। इसमें है अभी आधी फेंकूँगी, या मैं सोच रही थी पाँव में लगा के ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है इसने अपना ना वाटर वगैरह सेपरेट कर दिया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस फिर मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई। फाइनली अब मेरे दिन के काम ख़त्म हो गए थे, और मैंने नमाज़ पढ़ी। और ये तस्बीह मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि मम्मा पापा जब सऊदीया गए थे ना उम्रा करने के लिए, तो वहाँ से मेरे लिए लेकर आए थे। मैं जब भी तस्बीह पढ़ती हूँ तो इसी पे ही पढ़ती हूँ। फिर बस दोपहर के खाने का टाइम हो गया, और मैंने यही पुलाव खाया जो मैंने कल रात में बनाया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मगर इसमें से चिकन वगैरह ख़त्म हो गई थी, मगर फिर भी ये मुझे मज़े का लग रहा था, तो मैंने वही खा लिया। और काम करने के बाद तो भूख में कुछ भी मिल जाए अच्छा ही लगता है। मगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने अच्छा ही बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ जी। तो कल जब मैंने अपना यूट्यूब पे व्लॉग डाला था कि मैं स्क्रैप बुक के वाला, जो मैंने अपना कार्ड दिखाया था आप लोगों को, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है ना, उसके ऊपर कि आप कैसी बुक बनाती हैं और आप क्या बनाती हैं। मतलब लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि स्क्रैप बुक में क्या होता है। तो बेसिकली स्क्रैप बुक्स मैं बनाती हूँ बॉक्स बोर्ड क्वालिटी के पेपर पे। दीज आर द बॉक्स बोर्ड पेपर्स। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का पेपर होता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं अपनी स्क्रैप बुक्स में। और जैसे विंटेज स्टाइल की स्क्रैप बुक्स बनती हैं वो बनाती हूँ। मेरे पास कोई सैम्पल वगैरह नहीं है, हाँ मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं। साइज़ होते हैं, ये A4 साइज़ है। इसमें मेरे पास होता है एक 10x10 का साइज़ होता है, ये स्क्वायर साइज़ होता है 10x10 का। और ये जो सबसे बड़ा साइज़ है ये A3 साइज़ है, इसको एल्बम साइज़ होता है। इसमें मेरे पास 3 कलर्स होते हैं, एक ब्लैक होता है, ब्लैक भी मैं दिखाती हूँ आपको, ब्लैक कलर शो करवा देती हूँ। ऐसा ब्लैक होता है, जेट ब्लैक। ये ब्लैक पेपर बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको इसको दिखना दिखाती हूँ। दिस इज़ द ब्लैक पेपर, फोकस हो जाओ, नहीं हो रहा। ये ब्लैक पेपर है, तो ये बहुत अच्छा हार्ड कार्ड क्वालिटी में पेपर है। इसके ऊपर हमारी बुक्स बनती हैं। इसमें एक मेरे पास एक ऑफ वाइट में होता है, वो बेसिकली अभी अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। ब्राउन, ब्लैक और ऑफ वाइट कलर पे बनता है, और कस्टमाइज बुक्स भी बनती हैं। और तो अगर आप लोगों को कुछ भी पता करना हो तो फील फ्री, आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। एक मिनट, ये मेरा इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल है। ईमेल पे तो बेसिकली बहुत प्रोफेशनल के लिए कोई मैसेज कर रहा होता तो कर रहा होता है। वैसे ज़्यादातर मेरे पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। व्हाट्सएप पे ये है कि फ़ौरन से क्यूरी, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना कि उनको ऑर्डर करना ही होता है, सिर्फ क्यूरी नहीं लेनी होती है, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, तो उनको फटाफट ही पता चल जाता है। और ये थोड़ा सा मेरा टेबल है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं अभी पूरा ऑफिस में दिखाया है, इंशाल्लाह जल्दी ही दिखाऊंगी आप लोगों को ऑफिस। तो बस यही बताने के लिए मैं आई थी, और बस थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आजकल मैं व्लॉग ऐसा बना रही होती हूँ, बस जो काम कर रही होती हूँ वो दिखा रही होती हूँ,
मैं बाय पर्सन खुद से बहुत ज़्यादा कम आ रही हूँ। ऐसे ही मेरा आजकल दिल भी नहीं कर रहा, घर के काम कर रही होती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बस जो कर रही होती हूँ वो आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। हाँ मैं, और इस तरीके से ब्लॉग आ भी सकता है बहुत ज़्यादा, जब मैं कुछ मतलब फ़ौरन खुद को मेंटेन रखना एक बेबी के साथ, और फिर घर के काम भी करना, फिर अपने बिजनेस को भी देखना, और फिर खुद भी पूरा तैयार हो के आप लोग के सामने दिखाना, तो इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज एवरीथिंग। तो बस इंशाल्लाह ताला ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, और ऐसे आते रहेंगे तो आते भी रहेंगे। और अगर मैं सोच रही हूँ फुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ ब्लॉग ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता, नहीं बन सकते। तो बस अभी मैं आप लोगों से यही कहना आई थी कि अभी मैं पूरा दिन तो आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या किया। बस अभी ज़ाइम चला गया है अपने दादा के साथ बाहर, तो मैंने सोचा अपना थोड़ा सा पेंडिंग काम कर लूँ। कुछ मुझे काम था प्रिंटिंग वगैरह, वो पेस्टिंग वगैरह का, तो मैं वो करने अपनी टेबल पर आई थी करने के लिए। देखो मेरे से अल्फाज ही नहीं बन रहे, वो बैठ के करने के लिए आई थी। अभी मैंने गलत ही बोला है, खैर समझ रहे होंगे आप लोग मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो बस अभी मैंने जो आप लोगों को शीट्स दिखाई हैं, वो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनको कह दिया था कि आप लोग मेरे यूट्यूब ब्लॉग में देख लिएगा, मैं कल आप लोगों को बता दूँगी डिटेल में। तो जो जो लड़कियाँ मुझसे पूछी थी, प्लीज़ आप लोग ब्लॉग देख लें और आप लोगों को पता चल जाएगा व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। तो बस यही है। और अभी मैं बनने रख कर रही हूँ, तो रात के खाने का टाइम हो चुका है, मगर हमारे घर में आज कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ घर में, और मेरे फादर इन लॉ और एक सिस्टर इन लॉ है, बाकी सब गए हुए हैं। तो बस आज कुछ खाने का, इतने रात का खाना मैंने बनाया नहीं है, और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ। मेरा भी कुछ खास खाने का दिल नहीं कर रहा था, मैंने जो शाम में पुलाव खा लिया था कल वाला, वो मेरा बस हो गया था। अभी मुझे थोड़ी हल्की सी भूख लग रही है, थोड़ी बहुत भूख लग रही है, तो उसके लिए मैं भी बनने रख कर आई हूँ मैगी। तो मैं मैगी खाऊंगी आज, नूडल्स, बेसिकली नूडल्स और सॉसेजेस वाले। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने वो वाली, मैं आप लोग से रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी। वो अब तक जिसने खाई है ना, उसको बहुत बेहतरीन पसंद आई है। ये मेरी खुद की इनोवेशन है नूडल्स बनाने की, और ट्रस्ट मी इतनी जल्दी बनती है और इतने मज़े की बनती है। मेरी बहनें, मेरी सारी सिस्टर इन लॉ, वो सभी मेरी बहनें ही हैं। बस आप लोगों के उससे बताने के लिए बता देती हूँ कौन सिस्टर इन लॉ है और कौन मेरी एक्चुअल सिस्टर्स हैं। तो बस खैर, जिसको भी बना के लाते हैं उसको बहुत मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह ताला इस नूडल की रेसिपी आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी, एक सेपरेट ब्लॉग छोटा सा बना दूँगी रेसिपी शेयर करने का। और मेरे जो सारे यूट्यूब में लड़कियाँ हैं ना, स्पेशली उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये वाली रेसिपी से। मैगी बनाने के बाद ना वापस वो शादी वाली नहीं, दिल ही नहीं करता खाने का, मुझे लगता है सॉसेजेस तो आपका एक लाजमी हो गया है कि चाहिए। तो बस चलें, मैं अपनी जो नूडल्स रख कर आई हूँ वो देखती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ। मैं एक क्विक सी रेसिपी आप लोग को इसकी बता देती हूँ। अभी लहसुन अदरक और लाल मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें तेल के अंदर डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो फिर उसके अंदर सॉसेजेस भी डाल दें, फिर उन दोनों को, उन सबको सौते करें हल्का सा, और फिर उसके अंदर मैगी डाल दें, पानी डाल दें, ढक के रख दें, और जब पक जाए तो निकाल लें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैगी बनाने के बाद फिर मैंने ये बना लिए थे दही बड़े, मीठे वाले। दही रखा हुआ था और मैंने सोचा कि मैं अचानक से भी जाके बैठी हूँ और मेरे सामने ना एक रील आ गई दही बड़ों की, तो मैंने कहा मुझे भी यही खाने हैं। तो मैंने मैगी खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद ये बना लिए थे दही बड़े, और बहुत यम बने थे। मैंने आधा प्याला तो खा लिया था, फिर आधा प्याला बचा के रख दिया था कि कोई आएगा तो उसको खिलाऊंगी, क्योंकि अच्छे बहुत बने थे ना। तो मुझे सबको खाना खिला के तारीफ़ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आई फील वेरी गुड। तो बस अब मैं ये खाऊंगी, और आज का तो हो गया रात का खाना। बस आज का व्लॉग इतना ही, थैंक यू। ओके गाइस, बाय। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह ताला ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहिएगा। और ऐसे व्लॉग्स चाहिए हो तो बता दिएगा, फिर इंशाल्लाह डेली बनाऊंगी। इस तरीके के व्लॉग मैं डेली बना सकती हूँ, मगर प्रॉपर जैसे वैसे व्लॉग नहीं बनते, पर इंशाल्लाह आप लोग को अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।